म्यूजिक बात नहीं। हेलो। हाँ जी। तो कल हमारा क्वेश्चन लास्ट ड्रॉप हो गया था हमारा, लास्ट वाले क्वेश्चन पे थे हम, ठीक है ना। तो इसमें जैसा कि हम बात कर चुके थे कि सब्जेक्ट हमारा होगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट नाउन विद के बाद आने वाले नाउन से वर्ब पे इम्पैक्ट नहीं होगा, और प्रोनाउन होगा या पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो वहां भी उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। विद के बाद वाले का इम्पैक्ट नहीं होगा, फर्स्ट नाउन जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, माई स्टूडेंट्स विद देयर फ्रेंड्स। अब यहाँ हमने देखा कि विद से पहले जो नाउन है वो भी प्लूरल है और विद के बाद आने वाला नाउन भी क्या है, प्लूरल है। तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट नाउन को हम देख रहे हैं, ब्लैंक राइटिंग ब्लैंक ओपिनियंस इन ब्लैंक नोटबुक्स रिगार्डिंग द इंग्लिश ग्रामर क्लास। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखे, कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे, हैज, आर, वर और इज। तो कौन सा ऑप्शन है जो हट जाएगा, देखते ही कौन से ऑप्शन को देखते हटा देंगे, ए और डी। ए और डी। ए एंड डी। चलिए क्यों हटा दिया, रीजन भी बता दीजिए। सर ये सिंगुलर है इसलिए। हाँ जी, दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, वो सिंगुलर हैं, इसलिए हमने देखते इन दोनों ऑप्शन को हटा दिया। अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन, एक में क्या लिखा है वर है और दूसरे में क्या लिखा है आर लिखा है। तो अभी हमारे आंसर का जजमेंट नहीं हुआ कि कौन सा आंसर करेक्ट है। अब उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। ब्लैंक ओपिनियंस, अब ओपिनियंस के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर। अगर वर्ब हमने प्लूरल यूज की है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, हिज, ये ही के अकॉर्डिंग। ही के अकॉर्डिंग हिज लिखिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल नाउन है और इसी के अकॉर्डिंग प्लूरल पॉजिटिव केस हमारे पास प्रोनाउन का यूज होगा। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, हिज वाला नहीं होगा। तो यहाँ इनकरेक्ट हो गया, आगे चेक करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन कर लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है देयर और यहाँ क्या लिखा है हिज। तो स्टार्टिंग में देयर है तो बाद में भी क्या आएगा, देयर ही आएगा। तो हमारा ये वाला बी वाला आंसर है, यहाँ इनकी वजह से इनकरेक्ट हो गया। क्लियर, क्लियर। जी सर। हाँ जी, तो इस तरह से हम इस चीज को समझ पा रहे हैं और उसको यूज कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं उन दो प्रोनाउन की जो प्रोनाउन रह गए थे, उन दो प्रोनाउन की पहले बीच में बात करते हैं, फिर इससे रिलेटेड दो कुछ रूल्स और हैं, उन रूल्स को भी हम पढ़ेंगे। ओके, हाँ जी। देखिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वन एट अ टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होगा, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, कि एक बार में एक की बात की जाएगी। और वन एट अ टाइम की बात कर रहे हैं, वन एट अ टाइम का मतलब क्या हो गया, एक बार में एक, तो ये किसका कॉन्सेप्ट देगा, किसका कॉन्सेप्ट देगा, सिंगुलर का कॉन्सेप्ट देगा। क्लियर, किसका कॉन्सेप्ट देगा, सिंगुलर का कॉन्सेप्ट देगा। यहां लिखा ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है ना। अब इनको हम इंडिविजुअली अकेला भी यूज करते हैं और इनको हम ऑफ फ्रेज में यूज करते हैं। ऑफ फ्रेज में जब यूज करेंगे, ईच ऑफ लिख दिया, आइदर ऑफ लिखा, नाइदर ऑफ लिखा, ऑफ फ्रेज आते ही इसके बाद में प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, लेकिन उसका केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस, इन ऑब्जेक्टिव केस। प्लूरल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, या फिर अगर नाउन भी कई बार हम लिखते हैं तो प्लूरल नाउन लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये सेंटेंस में हमारे पास पूरा का पूरा जो एक फ्रेज बनेगा, ईच ऑफ या आइदर ऑफ, उसके बाद में क्या होगा, पूरा फ्रेज जो बनेगा, ये पूरा फ्रेज हमारे सेंटेंस में कौन से प्लेस पे यूज होगा, कौन से प्लेस पे यूज होगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे। सब्जेक्ट की प्लेस पर जब यूज होगा और इसका कॉन्टेक्स्ट हमें मिल रहा है वन एट अ टाइम, एक ही बात, तो फिर इसके बाद में वर्ब हमारी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज करें। क्लियर, समझ में आया कि इस सब्जेक्ट के बाद में इस तरह का अगर सब्जेक्ट हमारे पास बन रहा है तो वर्ब जो यूज करेंगे वो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसी के कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्लियर, अब देखिए जैसे ईच ऑफ हमने लिखा है, इनमें से कोई सा भी लिख लो, ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ होगा, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया। इनके बाद में देखिए, अब प्लूरल प्रोनाउन की हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन हमारे पास कौन सा, वी है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड पर्सन हमारे पास में क्या है, यू है, और यू का क्या हो गया, यू हो गया ऑब्जेक्टिव केस में।
थर्ड हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमने क्या लिखा, दे है हमारे पास प्लूरल में, और दे का क्या होगा, देम। तो तीन ही प्रोनाउन हमारे पास ऐसे हैं जो प्लूरल है, और ऑब्जेक्टिव केस में हम इन फॉर्म में से कोई एक को इनके साथ में देखते हैं, ठीक है ना। ईच ऑफ हो गया, ईच ऑफ अस हो गया, आइदर ऑफ अस हो गया, नाइदर ऑफ अस हो गया, ठीक है ना। जब जब स्पीकर खुद इंक्लूड होगा, लिसनर होगा तो वहां पे ईच ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू। या थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो ईच ऑफ दैम, आइदर ऑफ दैम और नाइदर ऑफ दैम। तो ये तो हमने बात की प्रोनाउन की। अब नाउन की बात करें, ईच ऑफ माई, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इस तरह का फ्रेज भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या लिखा हमने, देखिए कि ईच ऑफ माई फ्रेंड्स लिखा है, तो यहाँ फ्रेंड्स जो नाउन है वो कैसा हो गया, कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन इसका पूरे का जब कॉन्टेक्स्ट आएगा तो वो कैसा होगा, सिंगुलर, वन एट अ टाइम, और वर्ब हम यूज करेंगे उसके साथ में सिंगुलर। जैसे क्या लिख दिया, आइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द विलेजर्स, आइदर ऑफ द विलेजर्स, नाइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ, या फिर हम योर भी यूज कर सकते हैं, नाइदर ऑफ योर, नाइदर ऑफ योर पेरेंट्स, PARENTS। अब पेरेंट्स आपको पता है कि पेरेंट्स हमारे पास प्लूरल होता है क्योंकि उसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, मदर और फादर, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रेज बनेगा। तो एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि किस तरह से वर्ब को यहाँ ट्रीट करेगा, ओके। हाँ जी, तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के, और आंसर आपको देना है। अंजलि, हेलो अंजलि। क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ यू ब्लैंक अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट इजीली। बोलिए आंसर क्या होगा, क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहले तो ये बताओ इसका, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। हेलो हाँ जी, सर, ये जो आपने ऐसे बताया ना कि ईच ऑफ के बाद में ये मतलब पजेसिव एडजेक्टिव आता है, उसके बाद में प्लूरल ये अपनी नाउन आती है, मतलब ये वर्ब सिंगुलर है ना, तो उसके हिसाब से सर ये सेंटेंस बैठ ही नहीं रहा। जैसे यू है ना, तो ये तो प्लूरल हो गया, ये चलो ये तो ठीक हो गया, लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर अब कैसे लगेगी सर, यू के साथ में तो है भी आता है प्लूरल है। ईच के अकॉर्डिंग आएगी इसमें। मैंने ये बताया था, मैंने ये बताया था कि ऑफ जैसे ही हमने लिखा, ऑफ लिखा ना, तीनों वर्ड हमारे पास है, ईच लिखा, तीनों वर्ड हमारे पास है, ईच लिखा, ईच लिखा, आइदर लिखा, आइदर लिखा है, या नाइदर लिखा है, ठीक है। नाइदर लिखा है, कोई सा भी लिखेंगे जिनके बाद ऑफ लिखा है, तो ऑफ जैसे ही इनके बाद आएगा तो ऑफ के बाद क्या आएगा, ऑफ के बाद क्या आएगा, दो स्टेट बताई थी। पहली स्टेट में तो क्या बताया था, प्लूरल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, प्लूरल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। तो प्लूरल प्रोनाउन फर्स्ट प्रोनाउन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन में आई तो सिंगुलर है, वी प्लूरल है, प्लूरल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अस हो गया, वी का ऑब्जेक्टिव अस हो गया। यू सेकंड पर्सन में एक ही है, चाहे सिंगुलर की बात करें या प्लूरल की, लेकिन प्लूरल का कॉन्टेक्स्ट है तो यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू होगा। थर्ड पर्सन में हमारे पास एक ही सिर्फ प्रोनाउन है जो प्लूरल है, वो है दे, और दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देम होगा। अब बात ये आती है कि जब हमारे पास ये फ्रेज पूरा बन गया और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ देम, आइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ यू, और नाइदर ऑफ देम, कोई सा भी बन जाए इनके साथ में। तो इनके इंपैक्ट से, किसके इंपैक्ट से, ईच, आइदर और नाइदर, यहां भले ही हमें प्लूरल दिख रहे हैं और आप आंसर भी प्लूरल ही करके आओगे क्योंकि आपने यहां इनको प्लूरल देखा है, लेकिन रूल क्या कहता है कि अगर यहां इनसे पहले ये ऑफ फ्रेज में है और इनसे पहले इन तीनों में से कोई शब्द लिखा गया है, तो वह हमने क्या बोला, क्या बोला इसको, सिंगुलर, सिंगुलर बोला, वन एट अ टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि सारा एक साथ, ईच ऑफ अस, हम सब मिलके एक साथ, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, कि एक बार में एक ही बात की जा रही है। और जब एक बार में एक ही बात की जा रही है तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा,
सब्जेक्ट क्या हुआ, बोलिए। सिंगुलर। हेलो, वन एट अ टाइम की बात कर रहे हैं, भले ही यहाँ पे ये शब्द हमें प्लूरल दिख रहा है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट है वो है वन एट अ टाइम, एक बार में एक। तो अब वर्ब आपकी मर्जी जैसे भरो, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि सिंगुलर वर्ब है। फिर ठीक है हैज ना। हो जाएगा। आपने यू, हाँ आपने यू को देखा, आप यू को प्लूरल मान रहे हो, लेकिन इससे पहले दो शब्द और भी लिखे गए, क्या इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? अगर इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर लिखा क्यों इनको? हाँ सर ये- अगर इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर इनको लिखा क्यों है? फिर तो यू ही लिखिए, तो दिक्कत ही नहीं थी तो। ठीक है ना। वो तो ना समझने की बीच बात है बेटा अनु, हाँ कि सर वो ये बीच आपको में ऑब्जेक्ट, हाँ वो सर बीच में बेटी का वो कोई पानी पिलाने लग गई थी, सर छूट चलिए गया था। कोई ठीक है कोई सर, बात ओके, नहीं, थैंक कोई यू सर। बात, हाँ कोई बात नहीं। देखो ये चीजें अगर हमें समझ में नहीं आएंगी, एक बार नहीं हम 5 बार पूछेंगे। इट्स योर राइट, ये आपका अधिकार है, आप 5 बार पूछिए और मैं 5 बार ही आपको संतुष्ट करूंगा उस बात को बताने के लिए कि किस तरह से यूज होगा। ठीक है बेटा अनु, थैंक यू क्लियर? सर, थैंक ये प्रोनाउन है, फिर ध्यान से सुन लीजिए, ये तीन ही प्रोनाउन है और तीनों ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है। इनके अलावा ऑफ के बाद में यदि नाउन होगा तो वो भी प्लूरल होगा। इनके बाद में, ऑफ के बाद में यदि नाउन होगा, ईच ऑफ लिखा, आइदर ऑफ लिखा, नाइदर ऑफ लिखा है, अगर नाउन होगा तो वो भी प्लूरल होगा। आगे के एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार समझिए इसको। यहाँ जैसे लिखा ईच है ऑफ आइदर, आइदर ऑफ दीज बुक, क्या लिखा है हमने, कैसा नाउन लिखा है बेटा? प्लूरल। कैसा नाउन लिखा है? प्लूरल नाउन लिखा है। नाइदर ऑफ योर नेबर्स, योर नेबर्स ऐसे लगाना है यहाँ पे, रह गया बाय मिस्टेक। हाँ जी, ये भी प्लूरल है। योर नेबर्स, ये भी प्लूरल है। ईच ऑफ अस, अब ये प्रोनाउन हो गया और कैसा है, प्लूरल है, और कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? आइदर ऑफ दैम, अब यहां देखो ये क्या है, प्रोनाउन ये है भी और कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहां इनकी वजह से हमें डाइवर्ट नहीं होना, देखने में प्लूरल दिख रहे हैं लेकिन इनके इम्पैक्ट से, जिसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वन एट अ टाइम, एक बार में एक ही बात की जा रही है, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे बोलो? सिंगुलर। वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ईच ऑफ अस, ऑप्शन ए हैज, हैव, हैवंट, नन ऑफ अबाउ, बोलिए क्या होगा? हैज होगा, हैज अब होगा यहाँ सर। पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो सिंगुलर है और हैज होगा। क्लियर? अगर हमारे पास यहाँ पर ये नहीं होता, ये वाला पार्ट ईच ऑफ वाला, और सिर्फ यू होता, तो फिर हम हैव भी लिख सकते थे और हैवंट भी लिख सकते थे। क्लियर? अगर ईच ऑफ वाले को मैं हटा देता हूं, सिर्फ यू यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है, तो क्या होगा फिर? ऑप्शन या तो आपका हैव होगा या हैवंट होगा। क्लियर? ओके सर। हाँ जी अनु, सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है, आइदर ऑफ दीज बुक्स ब्लैंक वेरी यूजफुल फॉर दिस एग्जाम, आंसर बोलिए आप क्या? एज होगा सर, इसमें सिंगुलर वर्ब होगी ना अब तो। हाँ कौन सा सर आंसर आर, होगा यहाँ पे? आर एज होगा। एज आर होगी वाले ना। कौन है? आर वाले कौन है, एक बार रुकिए। सर आर यहाँ किसमें? पे हाँ बोलो। बुक्स बता रखा है ना। तो बताए रखने दो, क्या दिक्कत है इसमें? मैंने ये क्या कहा है अभी तो बताया, ये रहा अभी तो बताया 1 मिनट पहले। यहाँ आइदर ऑफ लिखा है बुक से पहले, और आइदर ऑफ का मतलब वन एट अ टाइम, एक बार में एक की बात की जा रही है, यहाँ तो प्लूरल आना मजबूरी है इसकी। क्लियर? सॉरी सर। यस सर इज सॉरी की आएगा बात बी। नहीं है, आप समझिए, आप समझिए क्लियर ऑप्शन को, सॉरी और एक्सक्यूज की बात नहीं है, कि आप कॉन्टेक्स्ट है उसको समझिए। कॉन्टेक्स्ट यहाँ क्या आ गया, आइदर ऑफ आ गया। अब आइदर का मतलब क्या होगा, वन एट अ टाइम ही है, तो वन एट अ टाइम में तो सिंगुलर हो गया, आगे तो आना जरूरी है ऑफ प्लूरल। ठीक है ना। तो अब आंसर क्या होगा हमारा, बोलिए। आइदर ऑफ दीज बुक is useful. Clear? Next question. Neither of your neighbors blank present at your home last night. आंसर बताइए मुझे। वॉच। वाज आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, अच्छा इज क्यों नहीं आएगा? इज भी तो सिंगुलर है, इज भी तो सिंगुलर है, सर लास्ट नाइट क्योंकि यहाँ टाइम एडवर्ब दिया गया आपको लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट एडवर्ब दिया है तो वो हमारा पास्ट का कॉन्टेक्स्ट होगा, और आंसर क्या होगा यहाँ पे, बोलिए वॉज। क्लियर? क्लियर? हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ अस सर बी होगा ना इसमें।
हाँ जी, एक जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हेलो हेलो, Yes, क्या sir. आंसर होगा इस क्वेश्चन का? हेलो, ए A, sir. ए होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ आ रही है, यहाँ पे क्या गड़बड़ आ रही है। अब हमें सिंगुलर तो इज भी दिख रहा है, सिंगुलर तो क्या दिख रहा है, इज दिख रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है इज के साथ में, इज के साथ क्या प्रॉब्लम बताओ, इज के साथ में क्या प्रॉब्लम, गिव हाँ नहीं बोलो। आएगा। आईएनसी फॉर्म क्योंकि आती है हम इसमें। क्योंकि मैंने यहाँ पे मैन वर्ब दे रखी है, हाँ सर, हाँ डिफरेंस समझिए, यहाँ पे डिफरेंस समझिए। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये मैन वर्ब है। लेकिन जैसे हमने इज की बात की, यहाँ पे बुक ई आइदर ऑफ बुक इज, अब इज के बाद में कोई वर्ब फॉर्म नहीं है, तो इज यहाँ पे क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई, बी वर्ब हो गई। यहाँ भी देखिए क्या लिखा है मैंने, प्रेजेंट, प्रेजेंट एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है, वर्ब नहीं है। प्रेजेंट एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब यहाँ पे हमारी क्या है, वॉज। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ गिव मैंने मैन वर्ब दी है और यहाँ पे इज दे दिया, तो क्या इज के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है? नहीं, हेलो, नो can, नहीं नहीं यूज होती, मॉडल नहीं होगी ना। हाँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत करने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि इज तो सिंगुलर है ही, लिख देते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि ये भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इसको, ये भी इज से जुड़ा हुआ है, तो इज को कैसे आने देगा अपने साथ में, नहीं आने देगा ना। तो यहाँ कैपेसिटी की बात की जा रही है, एबिलिटी की बात की है, मॉडल की बात है। ईच ऑफ अस कैन, ईच ऑफ अस कैन, अब कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? हेलो, सर। yes, sir. और दूसरी बात, हाँ, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हैड है, तो हैड भी सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है, लेकिन हैड के साथ क्या नहीं आता, वर्ब नहीं है ना, फर्स्ट फॉर्म नहीं वर्ब आती की ना। फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, आंसर टू दीज क्वेश्चंस विदाउट ब्लैंक हेल्प, बोलिए। नी एनी विदाउट नेगेटिव Any. में भी कोई सेंस है अच्छा ना। चलो, मैं एक ऑप्शन और चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन चेंज कर दिया, यहाँ मैंने कैन लिखा और यहाँ मैंने गुड लिखा। अब बताओ कौन सा आंसर आएगा? मैंने कैन भी लिख दिया और गुड लिख, A कौन सा होगा? sir. ए क्यों होगा, बी क्यों नहीं होगा, बी में क्या गड़बड़, सर ए का वो क्या नेगेटिव कारण है? सेंस दे रहा है ना एनी तो। नहीं, नेगेटिव सेंस एनी दे रहा है, लेकिन एनी क्यों होगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कारण बताओ, शब्द बताओ मुझे। हेलो, सर इसमें लिख रखा है ना क्वेश्चन विदाउट। कैन है हाँ सर, नेगेटिव और कैन के लिए कर सकता है ये। तो कैन तो आ गया, ये रहा कैन। तो फिर आगे एक नेगेटिव शब्द अभी सेंस आ किसी रहा ने है। बोला, एक शब्द यहाँ पे है जो आपको मजबूर कर रहा है यहाँ एनी लाने के लिए, कौन सा शब्द है वो? सर विदाउट नहीं है क्या, विदाउट। विदाउट, बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये शब्द है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपको बाउंड कर रहा है विदाउट, कि विदाउट के साथ एनी ही लिखना है। विदाउट वर्ड है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है, और उसके साथ में हम किसको यूज करेंगे, एनी को ही यूज करेंगे, गुड को यूज नहीं करेंगे। क्लियर। अब देखिए, वर्ड्स को जब आप पढ़ते हैं तो समझने लग जाते हैं कि किस वर्ड की वजह से दूसरा वर्ड पे इंपैक्ट हो रहा है। तो क्या आंसर होगा बोलिए? विदाउट एनी, ईच ऑफ अस कैन गिव आंसर टू दीज क्वेश्चंस विदाउट एनी हेल्प। विदाउट लिखा है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन कर रहा है एनी के लिए, तो विदाउट के साथ में हम एनी को यूज करेंगे, विदाउट गुड नहीं लिखेंगे। ओके, either of them, neither of them blank many any attention to you, बोलिए। neither of them blank any attention to you, सी हाँ, सी Sir, ऑप्शन। B होगा पे। बी। अच्छा प्लेस होगा सर। बी में और सी में क्या अंतर है? हाँ, सर बी तो प्लूरल है ना। वो प्लूरल हो गया और पे होगा। हाँ जी, बी वर्ब हमारी प्लूरल वर्ब है, बेस फॉर्म जितनी भी इंग्लिश की हैं वो सारी प्लूरल, बेस फॉर्म इंग्लिश की है जितनी भी फर्स्ट फॉर्म में है वो सारी प्लूरल है। लेकिन नाइदर ऑफ देम लिखा है, और ये नाइदर हमारे सेंटेंस में वर्ब को सिंगुलर बना रहा है, तो वर्ब हमारी क्या होगी, वर्ब क्या होगी, इज होगी।
क्योंकि वर्ब के साथ हम जब एस और एस लगाते हैं तो वर्ब किसमें कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर। क्लियर, नोट कीजिए। कोई और डाउट किसी का हो तो बोलिए, जी किसी सर, का कोई डाउट मेरा हो है। तो बोलिए क्या डाउट है। सर वो कैन वाला नहीं समझ में आया, वो वाज वाले तो समझ में आ गया, आपने अभी वापस बताना पड़ेगा। ये गिव है जो मेन वर्ब है। हाँ, गिव मैन वर्ब है बेटा। सर ये मैन बात वर्ब नहीं जो समझ है आई मुझे। अभी समझ में आ जाएगी। मॉडल जी सर। कैन हमारा मॉडल है, कैन मॉडल है, और मॉडल के साथ हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं मैन वर्ब की, क्या यूज करते हैं मैन वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इज, अगर यहाँ पे इज था, यहाँ पे इज जो लिखा था, इज लिखा था और एनी लिखा था, यही तो लिखा हुआ था यहाँ पे, इज और स्लैश एनी। तो इज के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं मैन वर्ब की, क्या सर? इज के साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है। सर फर्स्ट आईएनजी इज के साथ। सिंगुलर, सिंगुलर। इज एम आर, अरे सिंगुलर तो हो गया, मैं पूछ रहा हूँ इज के साथ मैन वर्ब कौन सी फॉर्म में यूज की जाती है। आईएनजी फॉर्म में। आईएनजी फॉर्म। और यहाँ पे हमारे पास आईएनजी फॉर्म नहीं है, यहाँ पे हमारे पास मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इज नहीं है। शशि, जी सर। क्लियर हो गया क्या। हाँ सर। यहाँ पर अगर मैं आईएनजी मॉडल है लिखता, सर। हाँ तो मॉडल मॉडल के साथ ही फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट यूज करते यूज हैं। होती है, और इज होगा तो इज के साथ आईएनजी होता है, इस कारण यहाँ पे इज हाँ नहीं होता। यहाँ, हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं गिविंग लिखता तो फिर इज हो जाता, कैन नहीं होता। तब इज हो जाता अगर है। मैं यहाँ ओके सर। गिविंग लिखता, हाँ गिविंग लिखता तो इज आ जाता, फिर कैन नहीं आता। लेकिन यहाँ गिविंग नहीं लिखा, हमारे पास क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, गिव दिया गया। कैन दिया है मॉडल। हाँ जी, जी हाँ सर। जी। और कोई डाउट, और कोई डाउट किसी का। नहीं सर। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास मैंने लिखा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा लास्ट है इसमें प्रोनाउन के टॉपिक में। यहाँ लिखा है हु, हुज प्लस नाउन, whom, what, which प्लस नाउन। ठीक है ना। अब देखिए जब सेंटेंस में इसको हम यूज करेंगे तो आपको पता है कौन से केस में यूज होगा, किस प्लेस पे आएगा, ये किस प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि सेंटेंस में और सब्जेक्ट नहीं होगा। हुज की बात कर रहे हैं, हुज को हम हमेशा नाउन के साथ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर केस क्या होगा, हुज का केस क्या होगा, पजेसिव, पजेसिव केस हो गया। इसको हम जानते हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारा हुम है, हुम को कौन से प्लेस पे यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। अगला क्या है, व्हाट है, और व्हाट को हम किसके लिए यूज करते हैं, थिंक के लिए यूज करते हैं। अब ये थिंक के लिए यूज करते हैं और इसको हम दोनों में यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास विच लिखा है, तो विच को हम नाउन के साथ लिखेंगे और ये भी इसके लिए पजेसिव का ही काम करेगा। किसका काम करेगा, पजेसिव का काम करेगा, और जिसको हम पजेसिव एडजेक्टिव की तरह से यूज करते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट वाले में हम पजेसिव हटा देंगे, पजेसिव को यूज नहीं करेंगे, एडजेक्टिव की तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये वर्ड्स हमने लिखे हैं, अब इनको हमने यहां कहां पढ़ रहे हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। इससे पहले हमने कहां पढ़ा था इनको, क्या पढ़ा था, बोलिए, रिलेटिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में जब इनको हमने रिलेटिव में जब इनको पढ़ा था, तो इनसे पहले कोई ना कोई नाउन थी, कोई ना कोई नाउन थी, उस नाउन के बदले में ऐसे शब्द आ रहे थे, और इस नाउन को हमने क्या बोल रहा था, एंटीसीडेंट। क्या बोला था, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। कि इस नाउन के बदले में, इस नाउन के बदले में हम, इस नाउन के बदले में इन शब्दों को यूज कर रहे थे। यहां यूज करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। एक यूज और होता है इनका, वो क्या होता है, कंजक्शन के लिए। किसके लिए यूज करेंगे,
किसके लिए यूज करेंगे? कंजक्शन, ठीक है ना। कंजक्शन में भी इनका यूज किया जाता है और इन सेंटेंस, इन वर्ड्स को हम 3 पैटर्न पे पढ़ रहे हैं। पहला पैटर्न क्या हो गया हमारा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गई। दूसरा पैटर्न क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां पर जब इंटेरोगेटिव में यूज करेंगे तो इनका कोई एंटीसीडेंट नहीं होगा। इनका क्या नहीं होगा? कोई एंटीसीडेंट नहीं होगा। एंटीसीडेंट में हमने क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया था, लेकिन इनको जब इंटेरोगेटिव में यूज करेंगे तो सेंटेंस में क्या यूज होगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? कंजक्शन की जब हम बात करेंगे तो कंजक्शन में भी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाएगा। उसके लास्ट में हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप यूज करेंगे। पढ़ा था ना, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज किया था इन वर्ड्स को। तो वहां हम इनको किस तरह से यूज कर रहे थे? कंजक्शन की तरह से यूज कर रहे थे। और सेंटेंस के लास्ट में क्या पुट कर रहे थे? फुल स्टॉप। क्या यूज कर रहे थे? फुल स्टॉप। क्लियर? फुल स्टॉप यूज कर रहे थे, ना कि क्वेश्चन मार्क। तो थोड़ा सा एक बार हम इनको पढ़ते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं इनके कि किस तरह से हम इनको यूज करें। सर वापस बताओ। हाँ जी, वापस बताऊं? अभी एग्जांपल से बात जी करें। सर। क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे। सेंटेंस हमने लिखा हु आर यू। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा मार्क है? क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी। और हु को हमने यूज किया है इसके इक्विवेलेंट, या हु आर अमन, मैंने ये लिखा हु आर अमन, या आर होगा या इज होगा? क्या लिखा हमने? हु इज, हु इज, हु इज अमन, या हु आर यू, सेम सेंटेंस हो गई। अब यहां देखिए, जब इस नाउन के इक्विवेलेंट इस वर्ड को हमने यूज किया है तो ये वर्ड क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है ना। हु आर यू, चलिए मैंने आर यू को हटा दिया क्योंकि यू भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता था। मैंने लिखा हु इज अमन, तो हु इज अमन, अमन इज अ नाउन। अमन हमारे पास में क्या है? नाउन है। और इस नाउन के इक्विवेलेंट हमने क्या यूज किया है? क्या यूज किया हमने? हु यूज किया इसके बदले में। तो हु हमारे पास यहाँ क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसरीड। अब यहाँ हु को अकेला यूज किया हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो यहाँ भी हु क्या है? यहाँ भी हु क्या है? बोलिए, हेलो, हु क्या है? प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। हु कैन, अब यहाँ देखो फिर वही स्ट्रक्चर आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। हु कैन डू दिस एट प्रेजेंट। अब यहाँ हु सब्जेक्ट के लिए यूज किया है, तो हु यहाँ भी क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगला देखिए, यू नो मिस्टर विवेक, यू नो मिस्टर विवेक, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। अब यहां हु जो आया है, हु के बाद हमने क्या लिखा है? इज लिखा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा लास्ट में। क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा तो ये हु है, ये कौन से शब्द के बराबर है? किसके बदले में है? हेलो, किसके बदले में है? विवेक के बदले में है। तो विवेक हमारे पास यहाँ नाउन हो गया, ये क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। तो यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इस नाउन के बदले में इसको यूज किया हमने, और नाउन के बदले में जब यूज कर रहे हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। डू यू नो राधिका हु वाज माय नेबर अ ईयर एगो। अब वहां देखिए लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है। क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा है? क्योंकि यहां से मैंने इंटरोगेटिव से स्टार्ट किया, यहां मैंने इंटरोगेटिव से स्टार्ट किया। डू यू नो राधिका हु, अब यहाँ हु आ गया, ये हु भी किसके बदले में आया? बोलो, राधिका के बदले में, राधिका के बदले में है। तो यहाँ हु भी क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर? क्लियर? लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों आया है? यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों आया है? क्योंकि मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया उसको, ये सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट किया था। यहाँ हु बीच में है तो भी मैंने लास्ट में फुल स्टॉप पुट किया। नेक्स्ट देखिए, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी हु। अब यहाँ हु क्या काम कर रहे हैं? कंजक्शन हो गया ना, कंजक्शन का काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आस्क्ड लिखा है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का, जोड़ने का। सी आस्क्ड मी हु विल हेल्प हर। अब यहाँ लास्ट में देखो मैंने फुल स्टॉप लिखा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा। तो ये इंटेरोगेटिव, ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच था उसका इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है। इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है तो हु कंजक्शन का काम कर रहा है। वो यहाँ डबल रोल में सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है इस वर्ब के लिए, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, और इस पूरे सेंटेंस के लिए कंजक्शन का काम कर रहा है।
द इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड देम हु, द इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड देम हु स्टोल द नेकलेस इन द पार्टी। अब यहां भी हु किसका काम कर रहा है, बोलो किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो जो हु वर्ड है, हाँ जी, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो हु वर्ड है, उस हु वर्ड को किसी सेंटेंस में तो हम इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, कहीं उसको रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, और कहीं हम उसको कंजक्शन के रूप में। लेकिन वो कंपैरेटिव स्टडी हमने कर ली है कि किस सेंटेंस में हमने उसको किस प्लेस पर यूज किया। ओके, तो आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सर।